हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश चंद्रा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राइडो नर्सिंग एकेडमी पर। आज अपन बात करेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड्स के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइप के हैं, किस तरीके से उनको क्लासीफाई किया जाता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, ये रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको पूरा ऐसे ट्रिकी वे में इसको पूरा कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपका जो मेंटल एनर्जी है बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगेगी। आप बस ओनली ट्रिक याद करना और आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज़ करके इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, पहली लाइन पढ़िए आप। एमिनो एसिड्स एंड द प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। मतलब अपन कह सकते हैं कि अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है और प्रोटीन से मिलकर अपनी बॉडी बनती है। यदि अपन बात करें कि बिल्डिंग मटेरियल कौन सा है अपनी बॉडी का, यदि अपन बॉडी की बात करें तो बॉडी के अंदर कौन सा फूड है जो अपन को जिसका अपन बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल सकते हैं, अपन की बिल्डिंग फूड कौन सा है या बिल्डिंग सब्सटेंस कौन सा है अपनी बॉडी का, तो उसका आंसर है प्रोटीन। और प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? अमीनो एसिड से। नेक्स्ट लाइन पढ़िए। वेन द प्रोटीन आर डाइजेस्ट और ब्रोकन डाउन, मतलब प्रोटीन को तोड़ा जाता है या वो डाइजेस्ट होती है तो वो अमीनो एसिड्स के अंदर ही टूटती है। मतलब सिंपल सी बात है कि अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से अपनी बॉडी बनती है। प्रोटीन का दूसरा नाम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अपन एक बिल्डिंग ब्लॉक है आपके बॉडी का, या बिल्डिंग फूड होता है ये प्रोटीन। ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि आपको याद रहे। देखो ये बस देखिए, जो छोटे बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, उनसे कुछ भी बन जाता है। वैसे देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बस है और ये छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, एक बस है जो छोटे छोटे ब्लॉक से बनकर तैयार है, ये आपके सामने। और यहाँ लिखा हुआ है मेरा बस इक्वल टू 20। वैसे ही अपन बात करें, जैसे ये बस छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बनी हुई है, वैसे ही अपनी बॉडी भी छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बनी हुई होती है। और वो ब्लॉक्स क्या होते हैं अपने? अमीनो एसिड्स। मैंने अभी बात की कि बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं इनको। तो वो कितने टाइप के हैं? 20 टाइप के हैं। यहाँ से आपको याद रह जाएगी, जैसे बस बनी थी छोटे छोटे ब्लॉक से, वैसे ही 20 ब्लॉक से अपनी बॉडी बनी होती है। 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अपन उसी तरीके से जाएंगे। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट वन है कि उसमें आपके 4 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से आपको बोला जाएगा कि विच इज़ एसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब इनमें से आपको एसेंशियल अमीनो एसिड छांटिए कौन सा है। 3 नॉन एसेंशियल दे देंगे या कुछ और दे देंगे, और आपको पूछेंगे कि इसके अंदर से आपको एसेंशियल अमीनो एसिड छांटिए। या फिर आपको पूछेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है, या फिर आपको पूछ लेंगे सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है, या फिर ऐसे बोल देंगे कंडीशनल असेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा इनमें कि आप इसके अंदर से छांटिए कि पोलर अमीनो एसिड कौन सा है और नॉन पोलर अमीनो एसिड्स कौन सा है। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि विच इज द पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड, कि कौन से अमीनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कौन से अमीनो एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या न्यूट्रल कौन सा है, ये भी पूछ सकते हैं। या फिर आपको ये पूछेंगे राइस, मेज, वीट, ये सारे क्या हैं? सीरियल्स हैं। या फिर पूछेंगे पल्सेज, जो दाल वगैरह हैं, लेग्यूम्स फैमिली के जो भी ग्रेन्स वगैरह, इनके अंदर किस एमिनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है। इस तरीके के टोटल अपन बोल सकते हैं कि 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इन सब का जवाब अपने पास होगा। बस आप पूरा वीडियो देखिए और ट्रिक्स के साथ मेरे साथ चलते रहिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने वाली बात है ही नहीं। आप ये 20 नाम रटोगे ना, उसमें जितनी मेहनत लगती है ना, उससे तो बिल्कुल कम लगेगी। ये क्लासिफिकेशन आपने सबने पढ़ा होगा, सबसे पुराना वाला क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर 3 टाइप से एमिनो एसिड को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन कौन सा है? इसेंशियल एमिनो एसिड। और दूसरा कौन सा है? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एंड थर्ड वन सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब क्या होता है? इसेंशियल मतलब जरूरी है। जरूरी कैसे है? सारे अमीनो एसिड ही जरूरी है अपने, लेकिन किस बेसिस पे किया है कि अपन को डाइट से लेना जरूरी है। इसेंशियल अमीनो एसिड ये बाहर से लेना ज़रूरी है। ये इसीलिए मैंने ये यहाँ ये इमेज लगाई है डाइट से। मतलब डाइट से लेना इसको ज़रूरी है, इसलिए इसको इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, बाहर से लेना ही पड़ेगा।
नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब क्या हो गया, ये जरूरी नहीं है डाइट से लेना, ये बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं। और सेमी एसेंशियल, सेमी का मतलब आधा, इसेंशियल मतलब आधे जरूरी हैं, मतलब ये अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज भी होते हैं लेकिन इतनी मात्रा में सिंथेसाइज नहीं होते जितने अपने चाहिए, तो थोड़े बहुत बाहर से भी जरूरत पड़ती है इनकी, मतलब बीच वाला पोर्शन, बीचेला। ठीक है, इस तरीके से ये सबसे पुराना वाला क्लासिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन सा है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन सा है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कैसे। लेकिन आजकल क्या किया गया है, जो ये सेमी एसेंशियल है ये कंसेप्ट हटा दिया गया है यहाँ से। अपन बात करें कि सेमी एसेंशियल कंसेप्ट की, ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये हटा दिया गया। इसके अंदर दो आते हैं, आर्जिनिन और स्टिडीन, स्टिडीन और आर्जिनिन, ये याद रह जाता है यहाँ से, ये सब लोगों को याद रह जाता है कि सेमी एसेंशियल दो ही हैं ये, आर्जिनिन और हिस्टिनिन, ये याद रह जाता है। और बाकी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एसेंशियल था कौन सा नॉन एसेंशियल था, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है वो गलत हो जाता है इस कन्फ्यूजन के। तो ये दो नाम तो आपको याद रखने ही होंगे, सेमी एसेंशियल में आर्जिनिन और हिस्टिडीन। अब क्या करना है, आजकल के कंसेप्ट में क्या कर दिया, एक आपका एसेंशियल के अंदर चला जाता है और एक आपका चला गया नॉन एसेंशियल के अंदर, ये नया वाला क्लासिफिकेशन है। अंडरस्टूड। जो आपके सेमी एसेंशियल वाले दो थे, आर्जिनिन और हिस्टिनिन, इनमें से एक एसेंशियल में चला गया और एक आपका चला गया नॉन एसेंशियल के अंदर। अब कौन सा उसके अंदर चला गया वो अपन ट्रिक से देखेंगे। अपन नाम पढ़ लेते हैं एक बार, कौन कौन से क्या क्या हैं एसेंशियल में, कौन कौन से हैं, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मीथियोनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफान एंड वैलाइन। और नॉन एसेंशियल में एलानिन, टायरोसिन, एस्पाराजीन, एस्पारेटिक एसिड, इसको एस्पाराटेट भी बोलते हैं, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, इसको ग्लूटामेट भी बोलते हैं। जो जहां एसिड लगा हुआ है इनके दूसरे नाम भी है, एट लगा दो, एसिड की जगह एट, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलाइन और सेरीन, ये आपके। अब देखिए यहां पे देखिए मैंने 8 लिख रखा है और यहां लिख रखा है 10। ठीक है, ये देखिए एसेंशियल का ई ले लो, फर्स्ट वर्ड ई, ई मतलब 8, अंडरस्टूड। और नॉन एसेंशियल का क्या, नॉन का एन, एसेंशियल का ई, एन ई, ई का मतलब अपन 8 मान रहे हैं, प्लस एन का, इस एन को थोड़ा उल्टा कर दो, इस तरीके से घुमा दो, थोड़ा सा रोटेट कर दो, तो दो तरीके से दिखता है ना, ये कितने हो गए, 2 + 8 10। ठीक है, और आपको मैंने बता ही दिया सेमी एसेंशियल कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आए कि इसेंशियल एमिनो एसिड कितने होते हैं, तो आपको मेरी ट्रिक याद आएगी, इसेंशियल का मतलब ई से स्टार्ट हुआ है मतलब 8 मत कर देना, 8 मत कर देना। ठीक है, क्योंकि नया वाला क्लासिफिकेशन क्या कर रहा है, एक एक यहां से भी तो ऐड हो गया इनमें, तो 8 + 1 = 9। और इधर यदि नॉन एसेंशियल का पूछे तो 10 मत कर देना, एक इधर से भी तो आ गया, 10 + 1 = 11। मतलब इसेंशियल अमीनो एसिड 8 नहीं है, एक और ऐड हो गया तो 9 हो गए, और आपके नॉन एसेंशियल आपके 10 नहीं है, एक और ऐड हो गया 11। अंडरस्टूड। तो ये तो हो गए नाम। अब अपन ट्रिक पे चलते हैं। ये जो मैंने बता दिया अभी आपको, टोटल इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल से 8 याद रह जाएगा और सेमी एसेंशियल से एक और ऐड हो गया तो 9। टोटल नॉन एसेंशियल 10 तो उससे याद रह जाएगा, n + e, और एक नीचे से आ गया तो 11। अंडरस्टूड। अब आपकी नॉन एसेंशियल की अमीनो एसिड की ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो नॉन एसेंशियल की ट्रिक बता देता हूँ, तो उसके जो बाहर जाने वाले हैं वो सारे एसेंशियल हैं, और सेमी एसेंशियल का कंसेप्ट ही हट गया है। डायरेक्ट पूछे तो आपको 2 नाम याद रखने हैं, अर्जिनिन और हिस्टिनिन। ठीक है, तो ये है अपनी ट्रिक, ध्यान से देखिए। GCS, GCS कहीं सुना है, सुना सुना सा लग रहा ना, GCS क्या होता है, GCS ग्लास कोमा स्केल, मेरा फर्स्ट वीडियो है ना। GCS ए प्रो टायर, GCS ए प्रो टायर, GCS ए प्रो टायर, दिमाग में बिठा लीजिए, 2-4 बार लिख लीजिए, क्योंकि
उसमें इतनी मेहनत नहीं लगने वाली जितनी आप 20 नाम रटते। ठीक है, ये ट्रिक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। GCS ए प्रो टायर, ये किसकी ट्रिक है? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स की। देखो कैसे याद रखोगे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की, यदि एग्जाम में आ भी जाए, आपको ट्रिक भी याद रह जाए GCS ए प्रो टायर, और आपको ये याद नहीं रहे कि ये एसेंशियल की थी कि नॉन एसेंशियल की, तो एक चीज़ दिमाग में याद रखना, जो भी ट्रिक होती हैं वो थोड़ी साइड चीज़ें ही होती हैं, नॉन एसेंशियल थिंग्स ही होती हैं, किताब में थोड़ी मिलती हैं, फालतू चीज़ें ही तो होती है, नहीं क्या, नॉन एसेंशियल। तो ये ट्रिक आपकी नॉन एसेंशियल की बनाई है मैंने। क्या ट्रिक है? GCS ए प्रो टायर, मतलब इसके अंदर देखो GCSA, मतलब इन वर्ड से कोई भी एमिनो एसिड स्टार्ट होता है वो आपका नॉन एसेंशियल ही होगा। और ये देखो दो, यदि P से स्टार्ट होगा और T से स्टार्ट होगा वहां कंफ्यूजन है। ठीक है, आपका प्रो से स्टार्ट हो और टायर से स्टार्ट हो तो वो आपके नॉन एसेंशियल होंगे। सिंपल से दोबारा बता देता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि आप बहुत स्लो बोलते हो। ठीक है, मैं स्लो इसलिए बोलता हूँ, धीरे धीरे इसलिए चलता हूँ ताकि आपको ट्रिक जिसमें मैंने बहुत सारी मेहनत लगाई है आपको इजीली समझ में आए, नहीं तो मैं ट्रिक बता दूंगा आपको समझ में ही नहीं आएगी, ऊपर से चली जाएगी। देखिए दोबारा देख लीजिए, GCSA, GCSA का मतलब क्या है? जो इन वर्ड से स्टार्ट होगा कोई भी एमिनो एसिड वो नॉन एसेंशियल ही होगा। और दो और है इसमें, प्रो, प्रो से मतलब प्रोलिन और टायर से मतलब टायरोसिन, ये इनसे स्टार्ट होने वाले और दो ये टोटल नॉन एसेंशियल है। इनके अलावा बाहर गया कोई भी वो आपका क्या होगा? इसेंशियल। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अपने एग्जाम्पल में सेट करके दिखाता हूं आपको। मेरे को ये पता करना है कि ये आपका ये 7 नंबर वाला कौन सा है, सॉरी 6 नंबर वाला थ्रियोनिन। ठीक है, थ्रियोनिन अपन को देखना है कि कहाँ पे आएगा। ये लो मैंने यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ लिख देता हूँ मैं। किसको देखना है अपन को? थ्रियोनिन को। ठीक है, अब थ्रियोनिन आपका एसेंशियल है नॉन एसेंशियल अपन को देखना है, ये लिखो आप अपने पहली ट्रिक। ठीक है, अब काय से स्टार्ट हो रहा है? टी से, देखो नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, टी से है लेकिन टायर है, ये तो थ्रियो है, मतलब नॉन एसेंशियल तो नहीं है, ये एसेंशियल है, देख लो आप एसेंशियल ही है वो। अंडरस्टूड? इस तरीके से आप ट्राई करके देख लेना, ये आपकी ट्रिक 100% काम करेगी। GCS ए प्रो टायर इसके अंदर आता है तो वो तो है आपका नॉन एसेंशियल, और इसके बाहर गया वो क्या है? इसेंशियल। अंडरस्टूड? अब देखिए जो दो सेमी एसेंशियल वाले हैं, आर्जिनिन और हिस्टिनिन, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे? ये भी तो बताया था मैंने, एक एक इधर चले जाएंगे, वो भी यहाँ ट्रिक में शामिल हो जाता है। हिस्टिनिन किससे स्टार्ट होता है? H से, यहाँ H है, कहीं नहीं आ रहा ना, तो वो नॉन एसेंशियल तो नहीं हो सकता, वो एसेंशियल ही है। तो देख लीजिए आपका हिस्टिनिन एसेंशियल के अंदर ही जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा? नेक्स्ट आप देखिए आर्जिनाइन, आर्जिनाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए से, तो अपनी ट्रिक के अंदर ए है क्या? ये रहा, मतलब आपका कहाँ पे आएगा वो? कहाँ आएगा? नॉन एसेंशियल के अंदर, नॉन एसेंशियल के अंदर गया। ये देखिए आर्जिनाइन आपका कहाँ गया? नॉन एसेंशियल के अंदर गया। समझ में आया? मतलब इन 20 नाम को रटने के बजाय आप ये 6 नाम वाली ट्रिक याद रखिए, GCS ए प्रो टायर, इसके अंदर आ गया वो नॉन एसेंशियल और इसके बाहर गया एसेंशियल, खत्म काम। अंडरस्टूड? नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक पे कूदते हैं। एक नया कंसेप्ट हो रहा है, अपन ने बात किया एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि आजकल हटा दिया गया है। एक नया कंसेप्ट आया आपका कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड। ध्यान से सुनना, कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड। कंडीशनल का मतलब कंडीशन के ऊपर। देखो इसको पढ़ो, सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है यहाँ पे। वैसे तो ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, इसको छोड़ दो एक बार, मैं समझाऊंगा आपको, पर ये कुछ कंडीशन में,
देखो इसका कंडीशनल एसेंशियल एसिड नाम है ना, कुछ कंडीशन में, जैसे कंडीशन का नाम प्रेगनेंसी हुआ या इलनेस हुआ, में बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में नीड होती है, तो ये बाहर डाइट से भी लेना पड़ता है। कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड वो एमिनो एसिड होते हैं जब कोई कंडीशन, स्पेशल कंडीशन आती है अपनी बॉडी के अंदर, अपन या तो बीमार हो गए या प्रेग्नेंट है, कुछ ऐसी कंडीशन है, उस टाइम पे उन एसेंशियल एमिनो उन अमीनो एसिड की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए उनको बाहर से डाइट में भी लेना पड़ता है। इसलिए ये कंडीशनल असेंशियल, मतलब कंडीशन के अंदर असेंशियल हो गए। असेंशियल मतलब डाइट से लेने वाले हो गए। समझ गए आप? अब एक बात बताओ मेरे को, ये जो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड ये यहां लिख रखा है कि ये वैसे तो होते नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है, ये नॉन असेंशियल होते हैं, हमें डाइट में लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्पेशल कंडीशन में लेने की जरूरत पड़ रही है। देखो जो असेंशियल अमीनो एसिड हैं वो तो स्पेशल कंडीशन में भी असेंशियल अमीनो एसिड ही रहेंगे। समझ में आई? नॉन असेंशियल जो अमीनो एसिड है वो स्पेशल कंडीशन में असेंशियल हो रहे हैं। आई बात समझ में? कंडीशनल असेंशियल अमीनो एसिड, कुछ स्पेशल कंडीशन में ये जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो ही आपके इस कैटेगरी के अंदर कूद के आ जाते हैं, कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड। अब अपन को पता है, अब अपन को क्या पता है कि ये एसेंशियल है और ये नॉन एसेंशियल है, इनमें से एक 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 ये आपके एसेंशियल, ये नॉन एसेंशियल, इनमें से एक 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 यहाँ पे आ गए। तो अपन इसको काट के देखें तो ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, इसके अंदर एक एक और आगे ऐड कर दिया अपन ने। इनके से अंदर ये तो हमेशा से एसेंशियल रहेंगे, डाइट से लेना ही लेना पड़ेगा इनको। इनमें से कुछ अमीनो एसिड ऐसे होंगे जो बीमारी के टाइम या प्रेगनेंसी के टाइम डाइट से भी लेने पड़ सकते हैं, उन्हीं को कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड बोला गया है। मतलब इनके अंदर से कुछ अमीनो एसिड इस कैटेगरी को छोड़ के किस कैटेगरी में भाग जाएंगे? कंडीशन वाली में, कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड में चले जाएंगे, और कुछ यहाँ पे रुक जाएंगे जो कि नॉन एसेंशियल ही रहेंगे हमेशा, और कुछ भाग के कंडीशनल एसेंशियल में चले जाएंगे। समझ में आई बात? इतना समझ में आ गया तो ये दोबारा पढ़ लीजिए आप। वैसे ये होते तो नॉन एसेंशियल है अमीनो एसिड, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन जैसे प्रेगनेंसी, इलनेस में बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में नीड होते हैं, तो बाहर से डाइट में लेना पड़ता है। ये सिंपल मैंने समझा दिया। अब यहाँ देखिए, मतलब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में से कुछ अमीनो एसिड भाग जाएंगे, किस कैटेगरी में भाग जाएंगे? कंडीशनल अमीनो एसिड, कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड में, और कुछ महान वहीं रह जाएंगे। महान लोग अपनी जगह ही रहते हैं और जो फर्जी लोग होते हैं वो भाग जाते हैं, तो महान लोगों को अपनी जगह ही रखना है। इस कैटेगरी के अंदर से कुछ लोग कहां चले जाएंगे? कंडीशनल में, और कुछ महान लोग यहीं रह जाएंगे। अब मैं उनका नाम बताऊंगा जो महान है, यहां ही रह जाएंगे, और बाकी जो भागने वाले हैं वो अपने आप पता पड़ जाएगा आपको। अंडरस्टूड? अब यहां जो स्टार लगे हुए हैं, जो यहां पे स्टार लगे हुए हैं, ये भागने वाले हैं सब, मतलब वो कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड है। ये आ जाओ, यहां से देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड स्टार वाले, कंडीशनल अमीनो एसिड अपन को सिंपली भाषा में मैंने इतनी देर जो समझाया है उसको मैं बता देता हूँ। जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की जो लिस्ट है ये वाली, इसके अंदर से जो भाग गए, स्पेशल कंडीशंस के अंदर भाग गए, उनको कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। लेकिन कुछ महान लोग रुक गए, वो हमेशा ही क्या रहेंगे? नॉन एसेंशियल। महान लोग कौन कौन से हैं? ये डायग्राम बना रखा है, ये अल्लाह है, ये अल्लाह है, गॉड। ओके, अल्लाह, ठीक है। किस पे बैठे हुए हैं? शेर पे बैठे हुए हैं। एक अल्लाह हैं जो शेर पे बैठे हुए हैं, दोनों तरफ हवा डालने के लिए, जो राजा होता है उसके दोनों तरफ सेविकाएं होती हैं हवा डालने के लिए, वैसे
ये दोनों तरफ अप्सराएं हैं, दो अप्सराएं हैं और इनकी सिक्योरिटी लाइन है एक, ये लक्ष्मण रेखा है, सिक्योरिटी लाइन है, इसके अंदर क्या एसिड भरा हुआ है ताकि कोई डायरेक्ट उन पे अटैक नहीं कर सके, उसमें आएगा तो उसमें गिर जाएगा, मतलब सिक्योरिटी लाइन में एसिड भरा हुआ है। ये डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए। अल्लाह है, महान लोग हैं, ठीक है, वो शेर पे बैठे हुए हैं, दोनों तरफ दो अप्सराएं हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए एक एसिड लाइन है। समझ में आया? मतलब अल्लाह, शेर, दो अप्सरा और एक एसिड लाइन, मतलब ये लोग वो महान लोग हैं जो रुक जाएंगे, मतलब नॉन एसेंशियल ही रहेंगे, और बाकी लोग इस कैटेगरी से बाहर जंप कर जाएंगे और किस में चले जाएंगे, कंडीशनल एसेंशियल एमिनो एसिड। अब देखिए, अल्लाह मतलब अलानीन, रुक गया अपनी जगह, ठीक है। शेर मतलब सेरीन, शेर मतलब सेरीन, रुक गया अपनी जगह। दो अप्सराएं, अप्सरा का मतलब एस्पाराजीन और एस्पाराटिक एसिड, अप्सरा ही है ये दोनों, यहीं रुक गए। एक एसिड लाइन, ये एक एसिड तो गया अप्सरा वाला, तो एक एसिड और बचेगा, ग्लूटामिक एसिड। मतलब मैं आपको बता देता हूं, एक अल्लाह, ये दो अप्सराएं, एक ये एसिड लाइन और ये एक शेर, ये अपनी जगह रुक जाएंगे, ये 5 लोग, और बाकी 6 लोग जंप कर जाएंगे किधर, कंडीशनल एसेंशियल एसिड में। और जिनके भी मैंने स्टार लगा रखे हैं वो आपके कंडीशनल एमिनो एसिड्स हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार लिख के अपने मन से उसको रिवाइज कीजिए, ये ट्रिक्स बहुत ही काम करेगी। नहीं तो आप इनको याद करने जाओगे, मैं गारंटी लेता हूँ आपको 20 या 1 महीने, 20 दिन या 1 महीने में याद नहीं होंगे, और हो भी गए तो 5 या 4 दिन से ज़्यादा दिमाग में रहेंगे नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कौन से अमीनो एसिड पोलर हैं और कौन से अमीनो एसिड नॉन पोलर हैं। तो पहले बात करते हैं कि पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। पोलर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने चुंबक देखी होगी, ये चुंबक है, एक साइड में एन और एक साउथ पोल, एक साइड नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, मतलब एक ऐसी चीज जिसके दो पोल हों, दो अलग अलग पोल हों, उसके दो छोर हों, ए साइड और बी साइड हो, उसको अपन पोलर बोलते हैं। और नॉन पोलर जिसकी कोई साइड नहीं हो, वो है जैसा है, ठीक है, उसके कोई अलग दो छोर नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन पोलर। मतलब सिंपल सी बात करें, ठीक है, एक एक ग्रुप है जिसमें 10 लोग हैं, उसमें से 5 लोग अलग राह पे पकड़े हुए हैं और 5 लोग अलग राह पकड़े हुए हैं, उनमें मतभेद हैं, मतलब वो पोलर है। एक प्लस की तरफ जा रहे हैं, एक नेगेटिव की आपका नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो उन दोनों में दो पोल बन गए, मतलब वो पोलर हो गए। और एक जगह हैं मतलब नॉन पोलर हो गए। मतलब जहाँ भेदभाव है वो पोलर, और जहाँ भेदभाव नहीं है वो नॉन पोलर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आपको दो डायग्राम याद रखने हैं, ठीक है, दो क्या, ये एक ही स्टोरी के दो पार्ट हैं, देख लीजिए क्या है। ये एक आदमी है, ठीक है, जिसका नाम है, ये कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर है, प्रोफेसर अल्लाह गला, इस इनका नाम है प्रोफेसर अल्लाह गला, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर अल्लाह गला, प्रोफेसर अल्लाह गला, इनका नाम 2-3 बार बोलिए, आपकी जबान पे चढ़ जाएगा, प्रोफेसर अल्लाह गला। ये बहुत ही पढ़े हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए क्या करते हैं, ये पढ़े लिखे लोग भेदभाव नहीं करते हैं, इसलिए प्रोफेसर अल्लाह गला क्या है, नॉन पोलर है, भेदभाव नहीं करते हैं, पढ़े लिखे हैं। और इन प्रोफेसर के सर के ऊपर 3 जुएं हैं, जुओं को इंग्लिश में बोलते हैं लाइस, ठीक है, इनके सर के ऊपर क्या है, 3 जुएं हैं, 3 लाइस, हिज 3 लाइस, प्रोफेसर अल्लाह गल्ला, और दूसरे क्या है,
और उनकी 3 जुएं, उनकी मतलब हिज 3 लाइस। 2 लाइन याद रखनी है। प्रोफेसर अल्लाह गला और उसकी 3 जुएं, हिज 3 लाइस। हिज मतलब उसकी, 3 मतलब 3, लाइस मतलब जुएं। प्रोफेसर अल्लाह गला एंड हिज 3 लाइस। ये 2 लाइन याद रखनी है। तो ये तो हो गए प्रोफेसर अल्लाह गला और ये हो गई उनकी 3 जुएं। ठीक है। अब प्रोफेसर अल्लाह गला भेदभाव नहीं करते, लेकिन जुएं तो करती हैं, उल्टे होगी इनकी जस्ट, तो ये उनकी पोलर में आ गई। तो प्रोलिन, एलानिन और ग्लाइसिन। प्रोलिन, एलानिन और ग्लाइसिन, गलाइसिन। ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन पोलर हैं। अब एक बात पूछूं मैं आपको, अपनी ट्रिक लगाइए कि ये प्रोलीन, एलानिन और ग्लाइसिन, ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं भाई? जीसीएस में आ रहे हैं क्या? प्रो टायर आ रहे हैं। ये सारे के सारे, ये तीनों कौन सी हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? मतलब ये सेलेक्टेड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। जो बाकी बच गए वो इधर आ जाएंगे। अंडरस्टूड? ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो ये वाले हैं, और इनमें जो बच गए बाकी, इनके अलावा, वो इधर आ जाएंगे किसमें? पोलर में। और इधर देखिए, हिस 3 लाइस, हिस्टिडीन 3 थ्रियोनिन, लाइस लाइसिन। ठीक है। ये कौन सी हैं? ये सारे क्या हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। और बाकी जो एसेंशियल अमीनो एसिड बच गए वो किधर आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे आपके। अब आप देखिए, सिंपल सी बात है, आपको स्टोरी याद रखनी है। प्रोफेसर अल्लाह गला और हिज 3 लाइस। प्रोफेसर पढ़े लिखे हैं, नॉन पोलर, भेदभाव नहीं करते हैं, और हिज 3 लाइस आपकी पोलर। ये प्रोफेसर अल्लाह गला, इसको आप देखिए, तीनों कौन से हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। और बाकी जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उधर चले जाएंगे लाइस वाले में। ठीक है। और हिज 3 लाइस, ये आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, और बाकी बचे हुए आपके इधर आ जाएंगे। मतलब ये तो तीनों और बाकी इधर वाले बचे हुए एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और ये तीनों और बाकी इधर वाले बचे हुए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, मतलब ये पोलर हो जाएंगे सारे के सारे, और ये आपके नॉन पोलर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, कौन कौन से पोलर हैं, कौन कौन से नॉन पोलर हैं। देखिए, पोलर अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल हैं सारे के सारे, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। अभी अपनी ट्रिक स्टार्ट करते हैं अपन। आपको पोलर नॉन पोलर के लिए 2 ही तो ट्रिक थी, कौन सी? एक प्रोफेसर अल्लाह गला और हिज 3 लाइस। पोलर में लाइस वाले थे, तो देखिए हिज 3 लाइस, ये कौन से हैं? इसेंशियल एमिनो एसिड। ये देखिए, हिस्टिडीन कहाँ है? ये रही। थ्रियोनिन, ये रही। और लाइसिन, ये रही। ओके। और बाकी जो बच गई, देखिए ये जो बाकी बच गई है, 1 2, ये जो मैं माइनस का चिन्ह लगा रहा हूँ, ये सारे कौन सी हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। आप देख लीजिए, आप अपनी ट्रिक लगा लीजिए। नॉन एसेंशियल के लिए कौन सी थी? जीसीएस, ए प्रो टायर। बाकी देख लीजिए, सेरीन आता है नॉन एसेंशियल में, एस्पाराजिन, ग्लूटामेट, सिस्टीन, टायरोसिन, एस्पारिगेटिक ग्लूटामिक एसिड, आर्जिनिन, ये सारे किधर आते हैं? नॉन एसेंशियल में। अंडरस्टूड? लग जाएगी। नेक्स्ट आते हैं नॉन पोलर में। ये नॉन पोलर के सारे एग्जाम्पल हैं। नॉन पोलर वाले कौन से थे? प्रोफेसर अल्लाह गला, प्रोलिन, एलानिन और ग्लाइसिन। ये इनके अलावा सारे के सारे बचे हुए एसेंशियल अमीनो एसिड, ये सारे एसेंशियल वाले हैं, देख लीजिए। अंडरस्टूड?
स्क्रीनशॉट लेते रहिए और एक बार और देख लेना या दोबारा देख लेना इस वीडियो को। अब देखो अपन ने बात कर ली एसेंशियल कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, सेमी एसेंशियल कौन से होते हैं, कंडीशनल कौन से होते हैं, पोलर कौन से होते हैं, नॉन पोलर कौन से होते हैं। अब बात करते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज कौन से होते हैं, नेगेटिवली चार्ज कौन से होते हैं और न्यूट्रल कौन से होते हैं। देखो न्यूट्रल ज़्यादातर हैं, मतलब जो इनकी ज़्यादा संख्या है वो न्यूट्रल वाली है, ठीक है, 5 को छोड़ के, ठीक है। टोटल 20 में से 15 न्यूट्रल हैं और बाकी 5 बचे, उनमें से 3 आपके पॉजिटिव चार्ज हैं और 2 हैं आपके नेगेटिव चार्ज। अब आपको एक बात बताता हूँ, इसमें एसिड कहाँ से आया, 2 ही जगह आएगा आपका, ये वाले 2 ही जगह एसिड आता है, एस्पारेटिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, या इसको एस्पारेट भी बोलते हैं और इसको ग्लूटामेट भी बोलते हैं। ये 2 ही जगह एसिड आता है। और एसिड क्या होता है, H+ रखता है अपने पास में, मतलब जैसे ही रिएक्शन होगी तो H+ छोड़ देता है, खुद नेगेटिव चार्ज में आ जाता है। मतलब जो H+ रखता है या देता है वो क्या होता है, एसिड, जिसके साथ जुड़ा होता है H+, या जब भी अभिक्रिया होती है तो H+ रिलीज कर देता है, मतलब H+ छोड़ता है, मतलब खुद तो नेगेटिव चार्ज है ना। तो एसिड्स हमेशा नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो जहां पे भी एसिड आए आपको नेगेटिव चार्ज कर देना है, बाकी ज़्यादातर आपके न्यूट्रल होते हैं। अब पॉजिटिव वाले कौन से होते हैं, उनके लिए एक ट्रिक बना दी है मैंने, ये देखिए। हिज, हिज आपको होता है ना, हिज आते ही आपको एक दिमाग में हर और हिज, ये 2 इंग्लिश वर्ड है ना, किसी लड़के का हिज, किसी लड़की की हर, ठीक है, यही होता है ना। हिज मतलब एक लड़के की, हिज अर्ज लाइक पॉजिटिव, अर्ज क्या होती है, इच्छा, अर्जेंसी, अर्ज, हिज अर्ज लाइक पॉजिटिव, ये याद रखना है आपको। उसकी इच्छा कैसी है, पॉजिटिव है। हिज अर्ज लाइक पॉजिटिव, पॉजिटिव से आपको पॉजिटिव याद रह जाएगा। हिज मतलब हिस्टिडिन, आर्जनिन, और लाइक को आप लाइस समझ लो, लाइसिन, ठीक है। हिज अर्ज लाइक पॉजिटिव, या आप ऐसे समझ लो, ये आपके जो सेमी एसेंशियल थे दोनों, और प्लस लाइसिन आपके पॉजिटिव चार्ज है। हिज अर्ज लाइक पॉजिटिव, एसिड्स आपके नेगेटिव है, बाकी बच गए जो न्यूट्रल हैं। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, पूछा जाता है उसके अंदर कि भाई सीरियल्स के अंदर कौन से अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है और पल्सेस के अंदर कौन से अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है। तो पहले तो आप ये देखिए कि सीरियल्स क्या होते हैं और पल्सेस क्या होती हैं, ठीक है। तो देखिए सीरियल्स, सीरियल्स क्या हैं, अनाज जिनका आटा बनता है, जिनसे रोटी बनती है, ठीक है, जैसे वीट हुआ, मेज हुआ, राइस। आप ये सोच सकते हो कि वो चीज़ें जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस ज़्यादा होते हैं उनको अपन सीरियल्स बोलते हैं, अनाज। पल्सेज मतलब दाल या लेग्यूम फैमिली, जो कि फली के रूप में एग्रीकल्चर्ड होते हैं, फली के रूप में उगाए जाते हैं। पल्सेज दाल, अंडरस्टूड। या अपन कह सकते हैं वो चीज़ें जिसके अंदर प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है। सीरियल्स वो चीज़ें जिनके अंदर आपकी कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, और आप पल्सेज वो चीज़ जहाँ पे आपकी प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं। अब सीरियल्स जैसे आपके राइस हो गए, मक्का हो गया, जवार हो गया, जौ हो गया, आपकी गेहूं हो गए, बाजरा हो गया। पल्सेज में दाल आ गई, मूंग आ गई, मोठ, चने, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई पल्सेज के अंदर। तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या इनडायरेक्ट, कि सीरियल्स का नाम देके भी पूछ सकते हैं, या इसके अंदर राइस दे दिया, वीट दे दिया, ऐसा नाम देके भी पूछ सकते हैं, या पल्सेज के अंदर डायरेक्ट पल्सेज देके पूछ लेंगे, या फिर आपको डायरेक्ट आपको ये इनके अंदर लेग्यूम बोल देंगे, या कुछ चना वगैरह कुछ भी एग्जाम्पल देके आपको पूछ लेंगे कि इसके अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। अंडरस्टूड। तो जो सीरियल्स के अंदर डेफिशिएंट होते हैं वो 2 अमीनो एसिड्स होते हैं, इन 2 अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसी पाई जाती है सीरियल्स के अंदर, लाइसिन और ट्रिप्टोफान, लाइसिन और ट्रिप्टोफान। और पल्सेज के अंदर 2 चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है,
मीथियोनाइन एंड सिस्टीन। एक बात बता दूं, जो सीरियल्स के अंदर डेफिशिएंसी है वो पूरी सब ज़्यादा मात्रा में पल्सेज में पाई जाती है, और यहाँ पे जो डेफिशिएंसी है पल्सेज के अंदर वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है सीरियल्स के अंदर। मतलब एक दूसरे के पूरक हैं ये दोनों, एक साथ में खा लेंगे ना तो कोई भी अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, और अकेला किसी चीज़ पे डिपेंड होए तो एक चीज़ की डेफिशिएंसी आ जाएगी, दो दो अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी आ जाएगी। सीरियल्स के अंदर डेफिशिएंसी किसकी है? लाइसिन की और ट्रिप्टोफान की, और पल्सेज के अंदर आपकी मीथियोनिन और सिस्टीन की। मीथियोनिन और सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स होते हैं, जो कि ज़्यादा मात्रा में किस में पाए जाएंगे? कमी तो पल्सेज में है, और ज़्यादा मात्रा में पाए किस में जाते हैं? सीरियल्स में। अब इसको याद रखने की एक तरीका, ये मेरी ट्रिक। एक बच्चा है, ठीक है, देख लीजिए, वो अपने ब्रेन सर की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब सर में है गड़बड़, जो भी है आपको याद रखना है वो क्या। देखिए फर्स्ट लाइन पढ़िए, ऊपर क्या लिख रखा है? सिर में लाइस कम है, सिर में जुएं लाइस कम है क्योंकि वो ट्रिप पे चली गई हैं, सारी की सारी जुएं इसकी ट्रिप पे चली गई है। ट्रिप मतलब बाहर घूमने चली गई है। सिर में लाइस कम है क्योंकि वो ट्रिप पे चली गई है। सिर मतलब सीरियल्स, ठीक है, सीरियल्स में लाइसिन कम है, लाइसिन कम है क्योंकि ट्रिप पे चली गई है। मतलब आपको सिर से याद रखना है सीरियल, लाइस से मतलब याद रखना है लाइसिन, कम से मतलब कम, और ट्रिप से ट्रिप्टोफान। मतलब सीरियल्स के अंदर लाइसिन और ट्रिप्टोफान कम होते हैं। खत्म काम। अब इसके सिर में जुएं तो कम है, लेकिन इसके सर में एक मेटासिस्ट है। मेटासिस्ट मतलब मेटास्टेसिस के कारण एक सिस्ट बनी हुई है, एक गांठ है सर के अंदर, मेटासिस्ट सिर में। सिर में कम क्या है आपकी? लाइसिन और ट्रिप्टोफान। और सिर के अंदर क्या है? मेटा मीथियोनिन और सिस्ट मतलब सिस्टीन। मतलब सीरियल्स में कम मात्रा आपकी लाइसिन और ट्रिप्टोफान की है, और ज़्यादा मात्रा आपकी मीथियोनिन और सिस्ट की है, सिस्टीन की है। इसका जस्ट उल्टा किस में होगा? पल्सेज के अंदर। खत्म काम। तो ये यहाँ पर अपना एमिनो एसिड्स कंप्लीट होता है, ठीक है। मैंने सब कुछ ट्रिक के अंदर डालने की कोशिश की है, ठीक है। यदि आप इन ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट सही कर पाओगे। थैंक यू। यदि आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।